बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, मेरा नाम जावेद इकबाल नदीम है। मैंने पिछले लेक्चर को कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें हम आज पहले चंद डेफिनिशंस करेंगे, फिर उनको मुख्तलिफ क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। पहली डेफिनिशन है डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहली डेफिनिशन है हमारी कि व्हाट इज़ डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix, a square matrix A is called diagonal matrix if each element of A is zero except the main diagonal. दैट इज़, आई से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज़ को। ए जो है, अब मेन डायगोनल की बात हम लोगों ने की है, मेन डायगोनल की, तो उसमें डायगोनल ये वाला काउंट होगा। मेन डायगोनल इसे कहा जाता है बेटा। और इसमें क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये मेन डायगोनल का एलिमेंट है। ये रिमेनिंग तमाम एलिमेंट जो होंगे इसके ज़ीरो होंगे। जैसे इसका ये ज़ीरो हो गया और डायगोनल में ये आ रहा है, ये देखिए A22, फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो एंड फिर ज़ीरो, फिर A0 ज़ीरो, A33 ज़ीरो एंड ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, A4 4 एंड ज़ीरो एंड कंटिन्यू दिस। और इस तरह हम कंटिन्यू रखेंगे और इसमें ये ज़ीरो 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 एंड द लास्ट वन A एंड N। दिस इज़ द मेन डायगोनल। इसके अलावा जितने एलिमेंट होंगे इसमें रिमेनिंग, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, तमाम ज़ीरो होंगे। इसी वजह से हम इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और इसका ऑर्डर n होगा। क्यों? स्क्वायर की बात हुई है, जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम होंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि A इज़ डायगोनल मैट्रिक्स, A इज़ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ये इसमें है। इस डेफिनेशन को हम यूज़ करते रहेंगे डिफरेंट क्वेश्चन में भी। तो ये हमारे पास आज की फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकंड वन, इसी को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ या दोबारा मैं लिख देता हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इसी की ये फर्स्ट वन जो है हमारे पास डायगोनल है। ये हमने डायगोनल मैट्रिक्स एंड द सेकंड वन होगी स्केलर मैट्रिक्स। सेकंड वन जो होगा वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब फ़र्क क्या होगा इसमें? अब स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को, इसी को मैं कन्वर्ट करके दोबारा लिख रहा हूँ और आप देखें ये स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बन जाएगी हमारे पास। स्केलर मैट्रिक्स, ए स्केलर मैट्रिक्स A इज़ कॉल्ड, अब जहाँ डायगोनल लिखा हुआ है वहाँ हम स्केलर लिख देंगे, वहाँ हम लिख देंगे स्केलर मैट्रिक्स इफ ईच एलिमेंट ऑफ A इज ज़ीरो एक्सेप्ट द मेन डायगोनल विच इज़ मेन डायगोनल एलिमेंट। या फिर हम ये लिख सकते हैं इनमें सब आपस में बराबर होंगे, ये डिफरेंट आएंगे। और इसके अंदर अगर ये K है, ये भी K होगा, ये भी K होगा,
ये भी के होगा और ये भी के होगा। तो ए इज़ स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा और इसको हम स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n कह देंगे। डिफरेंस सिर्फ यही है डायगोनल मैट्रिक्स में और स्केलर मैट्रिक्स में, इसमें तमाम एलिमेंट एक जैसे होते हैं और डायगोनल में ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। और बेटा इसी तरह थर्ड डेफिनेशन है हमारी जो हम अक्सर इसको भी यूज़ करते रहेंगे, वो है यूनिट मैट्रिक्स। अब जो ये है यूनिट मैट्रिक्स और इसका दूसरा नाम भी है, हम अक्सर इस नाम से भी इसे पुकारते हैं और कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसमें क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा, इसी को मैं यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, उसको हम लिखेंगे यूनिट मैट्रिक्स इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज 0 एक्सेप्ट द मेन डायगोनल विच इज 1 बिलोंग टू एफ। वहाँ के था, यहाँ 1 है और ये सारे 1 होंगे, ये सारे के सारे 1 कहलाएंगे। ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। और इसको हम रिप्रेजेंट आई से भी कर सकते हैं और आई से करते हैं, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर आई इज यूनिट मैट्रिक्स और इसका भी ऑर्डर n होगा। अब एग्जाम्पल में अगर आप देखें, ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ इससे आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स A है, इसमें यहाँ पर 5 है, ये 0 है, ये 0 है, 0 है, 4 है, ये 0 है, 0 0 और ये देखे 1 लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो ये डायगोनल की फॉर्म है, लिहाजा हम कहेंगे A इज डायगोनल मैट्रिक्स। अगर हमारे पास B को लिखें यहाँ पर, दूसरा नाम मैं B रख लेता हूँ, वो होगा 5 लिख देता हूँ उसी तरह 0 0 0 0, ये 5 होगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये 5। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ सारे सेम हैं, यहाँ सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। A जो होगा ये हमारा डायगोनल कहलाएगा, B जो होगा ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स होगा। और I, इसी का I अगर लिखें तो I हमारे पास ये बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इसमें शक्ल तो इसकी डायगोनल जैसी है, लेकिन इसमें सारे 1 होंगे, इसके अंदर सारे एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, इसमें सारे एक जैसे होंगे। तो इस लिहाज से ये डायगोनल है, ये स्केलर है, ये डायगोनल की शक्ल भी है, इसे डायगोनल भी कह सकते हैं, लेकिन उसकी नेक्स्ट फॉर्म बन गई है हमारे पास, इसे हमने स्केलर नाम दे दिया। और इसी तरह ये यूनिट मैट्रिक्स, ये डायगोनल भी है, स्केलर भी है, यूनिट भी है। क्यों डायगोनल क्यों है? डायगोनल जैसी फॉर्म है। स्केलर क्यों है? सारे एक जैसे हैं। आइडेंटिटी क्यों है? सारे 1 1 1 हैं। तो ये हम डिफरेंट जगहों पर इन डेफिनेशनों को यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन में, तो लिहाजा ये आपको इनका डिफरेंट पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आज नेक्स्ट डेफिनेशन है, और नेक्स्ट डेफिनेशन नहायत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास, वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, उसको ट्रांसपोज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन होगी। और उसके अंदर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंट क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे, लिहाजा इसको मैं अब लिखने लगा हूँ। और ये है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, पोज ऑफ ए
मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज के नाम से पुकारते हैं उसे, और उसे रिप्रेजेंट अगर मैट्रिक्स ए है तो उसे AT लिखेंगे। लेट, इसकी डेफिनेशन ये होगी, लेट A इज इक्वल टू, अब इसके एलिमेंट सारे हम उसी तरह लिख लेते हैं, AIJ M क्रॉस N, यहाँ हम ऑर्डर लिखा करते हैं, B A मैट्रिक्स, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑब्टेन, मैट्रिक्स ओ, या हम ये कह सकते हैं मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग its rows and column is called transpose of A. It is represented या डिनोटेड, एक ही बात है, रिप्रेजेंटेड बाय A लिखकर ऊपर छोटा सा T लिख देंगे और ये बराबर होगा, अब जहाँ AIJ लिखा हुआ है हम AJI लिख लेंगे और इसकी रोज़ कॉलम बन जाएंगे और कॉलम रोज़ बन जाएंगे। इन ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रोज़ को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रोज़ बना देंगे। अक्सर हमें ये क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी कि ट्रांसपोज को कैसे हम फाइंड करेंगे वहाँ पर। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एग्ज़ाम्पल लेनी है या दैट इज़, पहले इसी को कंप्लीट देख लें। ए अगर हमारे पास ये है, देखें इसमें M रोज़ बनानी है, N कॉलम बनाने हैं हमने, A11 पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो N कॉलम, फिर लिखते हैं हम A21, A22, A23 and so on, A2N, A31, A32, A33, A3N, और इसी तरह मूव करते जाएंगे और आखिर में AM रो होगी, फर्स्ट कॉलम होगा, M रो होगी, सेकंड कॉलम होगा, AM रो होगी, थर्ड कॉलम होगा, AM रो होगी, N कॉलम होगा। अब यहाँ से अगर हम AT निकालें तो वो हमें ये मिलेगा। अब पहली रो को हम ये पहली रो है, इसको कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट कॉलम में, A11 लिखेंगे, A12 लिखेंगे, देखिए पहली रो है, इस तरह रो वाइज लिखने की बजाय हम इसे कॉलम वाइज लिख रहे हैं, A13, A1N, A21, A22, A23 and so on, A2N, A31, A32, A33, A3N, और इसी तरह लास्ट जो होगी ये आखिरी रो जो है M रो, ये M कॉलम बन जाएगा, M1, M2, M3 और इसे हम लिख देंगे AMN। तो ट्रांसपोज जब भी हमें फाइंड करना होगा हम रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करते जाएंगे। फर्स्ट रो है तो उसे पहला कॉलम बना देंगे, दूसरी रो है तो सेकंड कॉलम बना देंगे, तीसरी रो है तो थर्ड कॉलम बना देंगे, और इस तब्दीली को फिर हम कैसे लिखते हैं, ए के ऊपर छोटा सा टी लगा देंगे। तो ये है ट्रांसपोज की डेफिनेशन। अक्सर क्वेश्चन में जो अभी मैं थोड़ी देर में एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ उसमें देख लेना, ये हमें समझ में आएगी बात, ये हम करेंगे तो हम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा ये देखिए, इसमें सबसे पहले
डेफिनेशन है, फिर उसके मुताबिक क्वेश्चन है। सबसे पहले डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसा कि नज़र आ रहा है सिमेट्रिक, ये देखें सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix A is called symmetric matrix, symmetric matrix if, ये पॉइंट है नोट करने वाला, if A is equal to A ट्रांसपोज, यानी कि आपने ट्रांसपोज फाइंड किया और वो हमारे पास वही का वही वापस आ गया, तो इसमें हम कहेंगे ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसी के साथ दूसरी डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसमें डिफरेंस क्या है, A square matrix, A square matrix A is called skew symmetric, उसे हम skew symmetric कहेंगे। if AT जो हम फाइंड कर रहे हैं वो -A के बराबर आए, यानी कि डायरेक्ट A ना हो बल्कि उसमें से माइनस कॉमन लें फिर वो उसके बराबर हो, तो इसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और हमारा आज का जो क्वेश्चन है या एग्जांपल है वो ये है, एग्ज़ाम में जिस तरह क्वेश्चन आते हैं वो एग्जांपल की सूरत में या क्वेश्चन की फॉर्म में होते हैं। अब हमने शो करना है, ये देखिए क्वेश्चन ये है, शो दैट ए हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है और मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 4 -5 -5 2 4 -5 एंड इधर हम 6 लिख दें, तो ये हमारा ए है, हमने शो करना है इज सिमेट्रिक। ये दिस इज द क्वेश्चन। अब देखें डेफिनेशन आती होगी तो हम आसानी से इसे सिमेट्रिक शो कर लेंगे, यानी कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हम ये शो करना चाहते हैं। अब कैसे शो करेंगे, इसका सलूशन जब हम निकालेंगे, सलूशन कैसे होगा, हम डायरेक्ट AT निकाल लेंगे। इसको नंबर 1 का नाम दे देते हैं जो असल क्वेश्चन है, और इसे हम ये जो AT निकालने लगे हैं, अब AT निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना देंगे 1 2 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। ये देख लें, सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम बना दिया, एंड देयर इज नो चेंज। देख लें ए और AT में कोई चेंज नहीं आई हमारे पास। हम इसका नाम 2 रख लेते हैं और फिर एंड पे ये लिख देते हैं बाई 1 and 2 A इज इक्वल टू AT। दिस सिंपलाइज, यहाँ से ये हम लिख सकते हैं, दिस सिंपलाइज A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखें डेफिनेशन अगर आती है तो हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे होते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम क्या है, हमें इनके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है वो इसी तरह ही होगा कि शो करेंगे ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। बेटा इसमें फिर हमने सिर्फ इतना काम करना है, डेफिनेशन अगर हमें आती है तो हम फौरी तौर पर AT निकालेंगे और फिर दोनों को देखेंगे, अगर दोनों सेम हैं, अगर दोनों सेम हैं तो हम सिमेट्रिक कह देंगे,
और इसी तरह अगर हमारे पास एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल है, वो ये बनती है कि शो दैट ए अगर हमें दिया हुआ है, हम उसे स्क्यू सिमेट्रिक बनाना चाहते हैं, तो अब देखें वो क्वेश्चन ये बन जाएगा उस वक्त हमारे पास कि इसको हम ज़रा बदल देते हैं और इसे लिख लेते हैं 2 और 0 2 -2 3 -2 and 3, फिर लिख देते हैं 2 4 और इसके साथ यहाँ पर 4 लिख देते हैं, या फिर हम इसको 2 लिख दिया है, या फिर हम एक आसान ढूंढ लेते हैं, इसमें थोड़ा सा एक आसानी ये ढूंढ लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी से ये बात समझ में आ जाए। 0 -2 3 और 2 0 and 4 -3 -4 and 0। अब हम इसे शो करेंगे, ये क्या है? दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक, इसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब उसके लिए उसी तरह ए टी मालूम करेंगे, बिल्कुल सेम वे ए टी मालूम करेंगे। ए टी में क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बनेगी, और तीसरी रो जो होगी वो तीसरा कॉलम बनेगी। -3 -4 and 0, दिस इज 80। अब ये बिल्कुल उसके बराबर नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसमें सब में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। ये माइनस हमने हर एक को कॉमन ले लिया, यहाँ से भी माइनस कॉमन, 0 तो एज इट इज रहेगा, इसमें ये -2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, और ये फिर 2 हो जाएगा, ये 0 का 0 ही रहेगा, ये 4 हो जाएगा, माइनस बाहर जो शिफ्ट किया, -3 होगा, ये -4 हो जाएगा, और ये देखें 0, अगर गौर से देखें तो ये वापस -a आ चुका है हमारे पास। इसे कहते हैं ये -a है, ये माइनस हमने कॉमन लिया तो ये दोबारा a बन गया। ये देख लें आपके सामने, दोबारा a बन गया। तो यहाँ से फिर हम ये लास्ट पे लिख सकते हैं बाई 1 and 2, a इज इक्वल टू -a ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। This implies A is skew symmetric. This implies A is skew symmetric, और A skew symmetric मैट्रिक्स है हमारे पास। देखिए डेफिनेशन बेटा हमें आती होंगी तो हम इसी को आसानी से सॉल्व करते रहेंगे। और एक ट्रांसपोज की डेफिनेशन में पता होनी चाहिए, और साथ हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, साथ हमें स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। उसके मुताबिक हम अमल कर देंगे, और ये अगर चीज़ आ जाती है, पूरी हो जाती है हमारी, तो सिमेट्रिक कह देंगे। ये बात पूरी हो जाती है तो हम कह देंगे स्क्यू सिमेट्रिक। थैंक्स बेटा, आगे फिर इसी को कंटिन्यू रखेंगे।